नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है तंदुरुस्त कैसे रहे। ऐसे देखा जाए तो तंदुरुस्ती से बढ़कर हमारे जीवन में कोई संपत्ति है ही नहीं। अंग्रेजी में कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ, माने तंदुरुस्ती से बढ़कर कोई संपत्ति है नहीं। तो ऐसी तंदुरुस्ती को कैसे बरकरार रखें। इस समय में हमारी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि हमारे पास कुछ सोचने के लिए भी समय नहीं है। तो ऐसे विपरीत काल में अपना स्वास्थ्य कैसे बनाए रखें। और अभी अभी इस कोरोना की महामारी भी चल रही है, इससे भी हमें बचना है। तो आइए इसके लिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं देखें। हमारा शरीर एक यंत्र है। अगर हमें किसी यंत्र को दीर्घकाल पर्यंत एक्टिव रखना होता है तो हमारे लिए यह जरूरी है कि हम इस यंत्र की रचना को जाने समझें और इसको कैसे मेंटेन किया जाए कि वो दीर्घकाल तक चलता रहे। तो ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारा शरीर भी एक यंत्र है। तो शरीर को अगर दीर्घकाल तक स्वस्थ रखना चाहते हैं, न केवल स्वस्थ किंतु कार्यरत भी रखना चाहते हैं, तो हमें दो बातें जाननी होगी। हमारा शरीर किन तत्वों से बना है और किस प्रकार से वो चलता है। तो आइए हम जानते हैं ये पूरी सृष्टि पंच तत्वों से बनी है। तो हम इस सृष्टि का भाग होने से इससे बाहर नहीं रह सकते। हमारा शरीर भी इन तत्वों का ही एक परिपाक है। स्थूल रूप से देखा जाए तो ये पंच तत्व हैं, लेकिन जब शरीर रचना को समझना चाहे तो इनकी संख्या 24 हो जाती है। आइए समझते हैं ये संख्या कैसे 24 होती है। स्थूल रूप से पंच महाभूत, जिन्हें हम आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी के नाम से जानते हैं, ये 5 प्रमुख तत्व हैं। इन 5 तत्वों की 5 तन्मात्राएं हैं, जिसे हम क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के नाम से जानते हैं। तो 5 और 5 10 हो गए। अब ये जो शब्दादि पंच तत्व हैं उनको जानने के लिए 5 ज्ञानेंद्रिय होती है और इन 5 तत्वों की अनुभूति करने के लिए 5 कर्मेंद्रिय होती है। तो ये हमारी 10 इंद्रियां। तो आइए देखते हैं कैसी ज्ञानेंद्रिय कौन सी है और कर्मेंद्रिय कौन सी है। तो पहले हम देखते हैं हमारी ज्ञानेंद्रिय। श्रोत्र माने कान, त्वक माने चमड़ी त्वचा, चक्षु माने आंख, जिह्वा माने जीभ और घ्राण माने नासिका। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। अब 5 कर्मेंद्रिय को देखते हैं। तो उसमें प्रथम है वाक माने वाणी, जो हम बोलते हैं। पाणी माने हाथ, पाद माने पैर, पायु माने मल विसर्जन और उपस्थ माने मूत्र विसर्जन। ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। तो 5 5 5 और 5 मिला के 20 हो गए। और बाकी का एक जो यूनिट है जिसे हम
अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, जिसमें 4 तत्वों का समावेश है, जो क्रमशः मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार के नाम से जाने जाते हैं। ये 24 तत्व मिलकर के हमारे पूरे शरीर को एक्टिवेट करते हैं। ये 24 तत्वों को हम अगर अच्छे तरह से स्वस्थ रखें तो किसी भी बीमारी की औकात नहीं है कि वो हमारे शरीर में प्रवेश पा सके। तो ये 5 तत्व क्या हैं और ये 5 तत्वों के विस्तारभूत 24 तत्व कौन से हैं और कैसे काम करते हैं, इनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अस्तु।